पे जो हमारा टर्मिनल है, फिजिकल टर्मिनल है, वहाँ पे आइडियल यूज़र लॉगिन है और इसका लॉगिन टाइम वगैरह ये सब भी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो रूट कहाँ पे लॉगिन है, रूट एक TTY3 पे लॉगिन है, जो हमने कंट्रोल अल्ट और F3 करके जो है कमांड किया था, तो वहाँ TTY3 पे हमने लॉगिन किया था, वो देख लिया आपने। और कहाँ पे लॉगिन है, रूट PTS 0/0 है ना, हमने बताया था सूडो टर्मिनल, तो हमने अभी लॉगिन किया था ना सूडो टर्मिनल पे रूट को, तो वो PTS 0 दिखा रहा है। अभी ये 0 का नंबर बढ़ता जाएगा, कैसे, अभी हम नया टैब ओपन करेंगे और फिर वहाँ भी हम क्या करेंगे, रूट को लॉगिन करेंगे, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा और एक रूट और यहाँ पे दिखाने लगेगा, रूट जो है तुम्हारा एक न्यू टैब में भी ओपन है, ठीक है। ओके, तो हम देखो न्यू यूज़र से लॉगिन हो गए, ये देखो न्यू यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है, न्यू यूज़र लोकल होस्ट, ठीक है। तो हम न्यू यूज़र से लॉगिन हो गए, तो इसका मतलब लॉगिन हो गए तो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हमने यूज़र क्रिएट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कैट कमांड हमने यूज़ किया था ना, कैट कमांड क्या होता है एक बार हम देखते हैं। तो जो हमारा कैट कमांड होता है, हमने क्या किया था, कैट हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों, आइडियल अप स्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले सेशन में देखा था कि RHEL 10 कैसे इंस्टॉल करना है VMware फ्यूजन पे, उसका पूरा प्रैक्टिकल लैब हमने किया था। तो हमने अपना पूरा प्रैक्टिकल लैब सेटअप करके कुछ कमांड चला के हमने देख ली थी पिछली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम कंप्लीट लैब वर्क करने वाले हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम बहुत से इम्पोर्टेंट कमांड्स देखेंगे, उनके यूजेस क्या हैं उसको देखेंगे, क्योंकि आने वाली क्लास में जब हम स्पेसिफिकली टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इन सभी कमांड्स का रेगुलर यूज़ होगा। तो ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे टर्मिनल क्या होता है, फिजिकल टर्मिनल क्या होते हैं, वर्चुअल टर्मिनल क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और आज जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में हम पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे सब कुछ बेसिक डिस्कस होगा कि रूट यूज़र क्या होता है और रेगुलर यूज़र क्या होता है, कैसे यूज़र ऐड किया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे अलग अलग टर्मिनल्स पे हम लॉगिन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस प्रैक्टिकल लैब होगा। तो दोस्तों आज का क्लास को कहीं भी स्किप मत कीजिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अपनी आगे की जर्नी जो है ईजी करना चाहते हैं तो, क्योंकि आज की क्लास में जो कमांड हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं हमारी फर्दर क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक क्लास को देखिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनल्स के बारे में, ठीक है, कि हमारे टर्मिनल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने टर्मिनल्स के बारे में देखेंगे, फिर हम अपने कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे और ये सेशन आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल अल्ट एंड F1। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, कंट्रोल अल्ट एंड F1 एक फंक्शन की प्रेस की, ठीक है, F1। देखो ये जब हम अपनी मशीन्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी जो मशीन हमने VM क्रिएट किया उसको स्टार्ट करेंगे तो ये इंटरफेस सबसे पहले खुल के आता है। अब ये लॉगिन करने का जो है GUI मोड है, ठीक है, लॉगिन करने का। तो अब यहाँ से देखो हमने जो यूज़र्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारे यूज़र्स यहाँ पे हैं। अब हम किसी भी यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं जिसका अपना पासवर्ड हो, ठीक है। तो हम सपोज़ इस यूज़र से हम लॉगिन कर रहे हैं, अब इसका पासवर्ड हम डालेंगे। तो हमने सबसे पहले यही किया कि कंट्रोल अल्ट और F1 हमने दबाया। अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब इसका हम पासवर्ड फिल कर दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पासवर्ड फिल कर लिया और हम एंटर कर गए, ठीक है। तो ये हमारा GUI मोड है लॉगिन करने का यूज़र्स का, ठीक है। जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसमें ऑप्शन देता है कि या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वही होता है कि सर्वर विथ GUI मोड। जब हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, या डिफ़ॉल्ट तो ऑप्शन यही रहता है, तो इसमें क्या होता है कि हम GUI मोड से भी जो है वर्क कर सकते हैं और CLI मोड में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर विथ GUI मोड चूज़ करने का ये बेनिफिट रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम यहाँ क्लिक कर ले रहे हैं और ये देखो टर्मिनल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे टाइप करके ओपन कर सकते हैं,
ठीक है, ये TER हमने टाइप किया, टर्मिनल हमारा आ गया। तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखो ये हमारा टर्मिनल ओपन होके आ गया। तो हमने पहले क्या किया, हमने कंट्रोल अल्ट और F1 फंक्शन की यूज़ करके हमने अपना टर्मिनल ओपन किया। तो हम यहाँ मूव हुए। अभी देखो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी इसकी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अभी काफ़ी छोटा, इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जूम इन करने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को प्रेस करना होगा। तो ये देखो ये जूम होता जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा टर्मिनल जो है ओपन होके आ गया। अब टर्मिनल ओपन करने का एक तो ये तरीका है। अभी हम टर्मिनल के बारे में समझते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ये जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है। तो ये जो आइडियल होता है ये यूज़र नेम होता है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे सबसे @ के पहले होता है, यहाँ पे यूज़र का नेम होता है। तो हमने आइडियल नाम के यूज़र से लॉगिन किया है, तो ये देखो इसका नेम दिखा रहा है। उसके बाद ये लोकल होस्ट होता है, मतलब ये होस्ट मशीन का नेम होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट नाम से आता है, तुम चेंज भी कर सकते हो। और ये जो टिल्ट का सिंबल है ये दिखाता है वर्किंग होम डायरेक्टरी को, ठीक है, ये होम डायरेक्टरी को दिखाता है। और ये जो डॉलर का सिंबल है ये दिखाता है कि यूज़र रेगुलर यूज़र है, ठीक है। ये सुपर यूज़र नहीं है, ये क्या है, रेगुलर यूज़र है। हम डिफरेंस समझेंगे कि रेगुलर यूज़र और सुपर यूज़र में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। अभी हमने एक तरीके से लॉगिन किया। अब देखो तो टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि RHEL में 6 टर्मिनल हमको फिजिकल टर्मिनल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें हम TTY के नाम से जानते हैं। TTY1, TTY2, TTY3, ठीक है। टेली टाइप, TTY का मतलब टेली टाइप। तो हमने TTY1 से जो है अपना कंट्रोल अल्ट और F1 हमने जब प्रेस किया था तो वो TTY1 ओपन हुआ था, ठीक है। अब कंट्रोल अल्ट और F3 प्रेस करते हैं, ओके। ये तो यहाँ पे GUI मोड में हम काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम ओनली कमांड से काम करते हैं, ठीक है। प्योर कमांड से ओनली कमांड यहाँ पे जो है वर्क करेगी। यहाँ पे तुम्हारा माउस काम नहीं करेगा, ओके। ये देखो माउस यहाँ पे काम नहीं करता। तो हमने क्या किया, हमने पहले कंट्रोल अल्ट F1 से हमने लॉगिन किया था, ठीक है, GUI मोड से। फिर हमने क्या किया, कंट्रोल अल्ट और F3 हमने प्रेस किया, तो हम इस टर्मिनल पे TTY3 पे हम पहुँच गए। कितने फिजिकल टर्मिनल होते हैं, 6 फिजिकल टर्मिनल हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट से लॉगिन करके देख लिया, थर्ड पे हम भी लॉगिन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम डालना होगा। तो मान लो हम सुपर यूज़र से जो है रूट यूज़र से हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे रूट, ओके। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड फिल कर देंगे, ओके। तो देखो हम लॉगिन हो गए। अब कैसे पता कि हम किस टर्मिनल पे लॉगिन हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली कमांड टाइप करते हैं TTY और एंटर कर देते हैं। तो ये देखो बता रहा है TTY3। तो हम TTY3 टेली टाइप 3 टर्मिनल पे हम लॉगिन है, फिजिकल टर्मिनल पे, ठीक है। अब देखो ये हम किससे लॉगिन हुए हैं, रूट, ठीक है। रूट ही हमारा क्या होता है, सुपर यूज़र होता है, इसके पास सारी अथॉरिटी होती है। कैसे पहचानेंगे, ये हैज़ का सिंबल जो दिख रहा है ना, ये रूट के लिए ही होता है। और जो डॉलर का सिंबल दिखता है वो रेगुलर यूज़र के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लिए, ओके। एक ये हमारा लॉगिन हो गया। इसी तरीके से हम F4 से भी लॉगिन कर सकते हैं, F5 से भी लॉगिन कर सकते हैं, F6 से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 फिजिकल टर्मिनल जो है हमको प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग टर्मिनल्स पे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जो यूज़र TTY3 पे काम कर रहा है वो यूज़र TTY2 पे भी काम कर रहा हो, वो यूज़र TTY4 पे भी काम कर रहा हो, या डिफरेंट यूज़र जो है काम कर रहे हो। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमारा एक यूज़र यहाँ पे लॉगिन है तो वो और कहीं लॉगिन नहीं हो सकता, वो अलग टर्मिनल पे भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फिजिकल टर्मिनल के बारे में देखा। हम देख लेते हैं, जैसे हम कंट्रोल अल्ट और F4 करते हैं, ये हमारा नया टर्मिनल ओपन हो गया। कंट्रोल अल्ट, अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो नए यूज़र को या सेम यूज़र को, किसी को भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो।
अब हम कंट्रोल Alt F5 करते हैं, ये हमारा नया टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, कंट्रोल Alt F6 करते हैं, ये हमारा नया टर्मिनल। तो हमको 6 टर्मिनल यहाँ पे मिलते हैं। अब हम बैक करते हैं GUI मोड में, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल Alt और F2 हमने प्रेस किया, ये हम आ गए अपने GUI मोड में, ठीक है। और वहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन करके रखा है। अब देखो ये जो जीनोम टर्मिनल होता है ये हमको GUI मोड अवेलेबल कराता है, ठीक है। और जीनोम टर्मिनल के अंदर जो हम टर्मिनल्स ओपन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडो टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो टर्मिनल कहते हैं। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि सूडो टर्मिनल क्या होता है और कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे PTS लिख के आता है, ठीक है, सूडो टर्मिनल स्लेव। तो हम उसको देखो चेक करते हैं। अभी हमने ये समझ लिया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली W प्रेस करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम TTY करके देख लेते हैं हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने TTY किया तो ये क्या दिखा रहा है, PTS/0, ठीक है। तो ये सूडो टर्मिनल को दिखा रहा है। अब सूडो टर्मिनल और फिजिकल टर्मिनल में डिफरेंस क्या होता है, तो फिजिकल टर्मिनल जो हमारा होता है वो हार्डवेयर बैक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सूडो टर्मिनल होता है ये सॉफ्टवेयर एमुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, वो हार्डवेयर बैक्ड होता है, वो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन ये जो PTS है इसको हम मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अलग अलग टैब ओपन करते जाएंगे ये 0 से 1 2 3 ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सूडो टर्मिनल कहते हैं और उसे फिजिकल टर्मिनल कहते हैं। अभी हम इसको देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम जो है लॉगिन कर लेते हैं यूज़र्स को, ठीक है। कुछ यूज़र्स को यहाँ पे भी हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो स्विच यूज़र का करते हैं, ठीक है। स्विच यूज़र कर लेते हैं, SU स्विच हाइफन। अगर हम SU हाइफन एंटर करेंगे तो हम कहाँ लॉगिन होंगे, रूट यूज़र में, ठीक है। अगर इसके आगे हम रूट भी लिख देंगे फिर भी हम रूट में लॉगिन होंगे। लेकिन अगर हमको किसी और यूज़र में लॉगिन होना है तो हाइफन के बाद हम उस यूज़र का नेम लिखेंगे। तो हम सिंपली यहाँ भी क्या करते हैं, रूट से लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने SU हाइफन प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको एंटर करते हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो हम यहाँ पे रूट का पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। और ये हम रूट से लॉगिन हो गए यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने TTY 3 में भी रूट से लॉगिन किया है और TTY 2 पे भी हम रूट से लॉगिन हो गए। अब देखेंगे कैसे, तो W कमांड जो है हम प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखो ये हमारा दिखा रहा है पूरा यूज़र्स, कौन कौन यूज़र्स कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो आइडियल जो यूज़र है वो कहाँ पे लॉगिन है, वो TTY 2 पे। तो हमने ये देखो ये यहाँ पे हमने क्या आइडियल से लॉगिन किया था, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि TTY 2 पे जो हमारा टर्मिनल है, फिजिकल टर्मिनल है, वहाँ पे आइडियल यूज़र लॉगिन है और इसका लॉगिन टाइम वगैरह ये सब भी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो रूट कहाँ पे लॉगिन है, रूट एक TTY 3 पे लॉगिन है, जो हमने कंट्रोल Alt और F3 करके जो है कमांड किया था। तो वहाँ TTY 3 पे हमने लॉगिन किया था, वो देख लिया आपने। और कहाँ पे लॉगिन है, रूट PTS 0/0 है ना, हमने बताया था सूडो टर्मिनल। तो हमने अभी लॉगिन किया था ना सूडो टर्मिनल पे रूट को, तो वो PTS 0 दिखा रहा है। अभी ये 0 का नंबर बढ़ता जाएगा, कैसे, अभी हम नया टैब ओपन करेंगे और फिर वहाँ भी हम क्या करेंगे, रूट को लॉगिन करेंगे। तब ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा और एक रूट और यहाँ पे दिखाने लगेगा। रूट जो है तुम्हारा एक न्यू टैब में भी ओपन है, ठीक है, जीनोम टर्मिनल, ठीक है। तो सूडो टर्मिनल हम एक ओपन कर लेते हैं। तो उसको कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस करेंगे तो एक हमारा नया टर्मिनल, नया टैब ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये सूडो टर्मिनल होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लॉगिन कर लेते हैं रूट से। अभी फिर देखेंगे कि रूट कैसे सूडो टर्मिनल और फिजिकल टर्मिनल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम रूट से लॉगिन कर लेते हैं। तो स्विच यूज़र हाइफन, ठीक है, एंटर कर दिए। अभी पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पे हम सिंपली पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और यहाँ पे भी हम लॉगिन हो गए, ओके। अब यहाँ पे हम W कमांड टाइप करते हैं और देखते हैं कि हमारा रूट कहाँ कहाँ लॉगिन है। देखो आइडियल कहाँ पे लॉगिन है, TTY 2 पे लॉगिन है, लेकिन रूट कहाँ कहाँ लॉगिन है, रूट TTY 3 पे भी लॉगिन है और रूट PTS 0 पे भी लॉगिन है और रूट PTS 1 पे भी लॉगिन है। ये देखो ये नंबर बढ़ गया, 0 से 1 हो गया। इसी तरह हम न्यू टैब खोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये नंबर बढ़ के क्या हो जाएगा, अगर वहाँ लॉगिन करेंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सूडो टर्मिनल, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एमुलेटेड होते हैं। ये जीनोम टर्मिनल जो हमारा होता है, वहाँ पर हम जब टर्मिनल ओपन करते हैं तो वो हमारे सूडो टर्मिनल होते हैं, ठीक है।
वो फिजिकल टर्मिनल नहीं होते, ये TTY के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, तो ये हमारा टर्मिनल का पूरा कॉन्सेप्ट था, है ना। काफ़ी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्यूडो टर्मिनल क्या है, फिजिकल टर्मिनल क्या है, तो हमने पूरा इसको बढ़िया से क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ कमांड्स को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको स्क्रीन क्लियर करनी होगी तो क्या करेंगे, स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या कमांड होता है, Ctrl+L प्रेस करेंगे और स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। तो अभी हम यहाँ पे रूट से लॉगिन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लॉगिन करते हैं दूसरे यूज़र से, तो उसके लिए फिर कमांड क्या होगी हमारी, SU switch user यूज़र नेम। मान लो हम आइडियल से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक, आइडियल से लॉगिन हो गए। यहाँ पे पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, क्योंकि हम पहले कहाँ पे थे, हम थे रूट यूज़र पे। तो रूट क्या होता है, सुपर यूज़र होता है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, तो ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, यूज़र क्रिएट करेंगे, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ls कमांड। ये ls कमांड क्या करता है, ये जो है होम डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी होती हैं, जो डायरेक्टरीज होती हैं या फाइल्स होती हैं, उनको क्या कर देता है, ये लिस्ट कर देता है। तो इसने हमारे जो आइडियल यूज़र के होम डायरेक्टरी में जितने भी डायरेक्टरीज थी उनको क्या किया, इसने लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ls कमांड होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कमांड क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और कमांड क्या होता है, और ऑप्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कमांड और ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे अभी इसी को अगर हम कर दें ls-l एंटर, तो ये देखो लॉन्ग लिस्ट फॉर्म में जो है ये प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पे ls क्या है, ls हमारा कमांड है और ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या करता है, कमांड जो होता है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो बताता है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन होता है वो कमांड के बिहेवियर को चेंज कर देता है ना। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में आ गया, क्या लगाने से, ये ऑप्शन लगाने से, यूज़ करने से। ठीक है, तो ये डिफरेंस। और इसके आगे हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर अभी आर्ग्यूमेंट्स का आएगा, फिर हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। तो हम देखते हैं हमारी कमांड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। ठीक है, अभी देखो हम रेगुलर यूजर से लॉगिन है, इसको सारी कमांड्स को जो है चलाने का की अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक, तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हम, Ctrl+L स्क्रीन क्लियर कर लिए। अब देखते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हमारी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र क्रिएट करना देखते हैं। ठीक है, तो यूज़र कैसे क्रिएट होगा, तो उसको नॉर्मली हम पहले देखते हैं यूज़र ऐड, और यूज़र का नेम प्रोवाइड करेंगे न्यू यूज़र। ठीक है, और हम एंटर करते हैं। अब देखो ये क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड। ठीक है, परमिशन डिनाइड क्यों बता रहा है, क्योंकि सभी कमांड को रन करने के लिए सबके पास अथॉरिटी नहीं होती। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। ठीक है, ये रूट यूज़र, सुपर यूज़र जो है ना रूट हमारा, उसके द्वारा रन कराया जाएगा, तो ये परमिशन डिनाइड नहीं बताएगा। लेकिन हम रेगुलर यूज़र के जिसके पास अथॉरिटी नहीं है सुपर यूज़र की, ठीक है, तो इससे हम ये कमांड रन करा रहे हैं, तो ये देखो क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड बता रहा है। लेकिन अब हम इसको रन कराएंगे क्या, सूडो यूज़ करके, सुपर यूज़र डो। ठीक है, अथॉरिटी इसको प्रोवाइड कराएंगे सुपर यूज़र के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सूडो टाइप करेंगे और यूज़र ऐड और न्यू यूज़र। ठीक है, अब इसको एंटर करेंगे, तो ये देखो अभी परमिशन डिनाइड नहीं बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे सूडो सुपर यूज़र से परमिशन इसको दिलवा दी। अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड फॉर आइडियल, तो आइडियल का जो पासवर्ड था उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे @ ठीक है, अब देखो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज़ करेंगे और -etc
हाइफन पास wd। ओके, एंटर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा न्यू यूज़र ये क्रिएट हो गया, ठीक है। इसकी आईडी 1004, ये देखो ये हमारा यूज़र की, ये हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारा क्या होता है ये आगे देखेंगे, लेकिन हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। ओके, तो हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि sudo यूज़ करके हम जो है रेगुलर यूज़र से भी हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमने कर लिया। अब हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और हमने यूज़र क्रिएट कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड क्या होती हैं, ठीक है, और उसको कैसे रन कराएं। हमने यूज़र क्रिएट करना सीख लिया और यूज़र को पासवर्ड भी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए sudo करेंगे और पास wd और यूज़र का नेम है ना, तो न्यू यूज़र। अब एंटर करेंगे। अब न्यू पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो पासवर्ड इसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और पासवर्ड को रीटाइप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हम पासवर्ड को रीटाइप करेंगे। ओके, तो हमारा पासवर्ड भी जो हमने यूज़र क्रिएट किया था उसका पासवर्ड भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, लेकिन sudo कमांड यूज़ करके, ठीक है। और ये पास wd कमांड का यूज़ करेंगे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो हमने अपना यूज़र बना लिया, उसका पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब कैसे चेक कर सकते हैं और कि हमारा यूज़र बना कि नहीं, हम यूज़र को लॉगिन कराते हैं। तो उसको लॉगिन कराने के लिए क्या करेंगे, su कमांड स्विच यूज़र हाइफन यूज़र नेम न्यू यूज़र और एंटर करेंगे। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने न्यू यूज़र को जो पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हम देखो न्यू यूज़र से लॉगिन हो गए। ये देखो न्यू यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है, न्यू यूज़र लोकल होस्ट, ठीक है। तो हम न्यू यूज़र से लॉगिन हो गए, तो इसका मतलब लॉगिन हो गए तो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हमने यूज़र क्रिएट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कैट कमांड हमने यूज़ किया था ना, कैट कमांड क्या होता है एक बार हम देखते हैं। तो जो हमारा कैट कमांड होता है, हमने क्या किया था, कैट हाइफन etc हाइफन पास wd, तो हमने कैट कमांड यूज़ किया, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन पास wd जो हमारी डायरेक्टरी उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन हुई होती है, तो उसने ये हमको दे दिया सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र्स का। तो हमारा कैट कमांड क्या करता है, कैट कमांड जो हमारी डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रिंट करा देता है, ठीक है। और भी इसके यूज़ होते हैं, ये फाइल्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ओके, और फाइल्स को व्यू करने में हेल्प करता है, फाइल्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैट कमांड के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, हम देखते हैं कैट कमांड के यूजेस को। और जैसे अगर हमको फाइल क्रिएट करनी है तो हम डायरेक्टरी बना के देखते हैं, फिर फाइल क्रिएट करते हैं कैट कमांड का यूज़ करके। तो हम डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी हम होम डायरेक्टरी में हैं, कहाँ पे हैं, होम डायरेक्टरी ls, अभी इसमें कुछ दिखा नहीं रहा। और pwd हम अब करके देख लेते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, होम न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र जो है उसकी होम डायरेक्टरी में हम अभी हैं। तो pwd कमांड क्या होता है कि जो यूज़र लॉगिन होता है उसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को ये दिखाता है कि यूज़र अभी कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, होम न्यू यूज़र के होम डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है ना, विंडो में हम उसको फोल्डर कहते हैं और लिनक्स में हम उसको डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड होती है mkdir डायरेक्टरी नेम इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, फिर ls करके देखते हैं और ये देखो हमारी डायरेक्टरी बन के रेडी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर भी हम क्या सब डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हमको चेंज डायरेक्टरी पे जाना होगा। पहले इस डायरेक्टरी पे जाएंगे, फिर उसके अंदर हम सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो हम डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, cd कमांड से cd और
डायरेक्टरी नेम इन्फो। ओके, तो देखो हम इन्फो डायरेक्टरी में स्विच कर गए, है ना। चेंज डायरेक्टरी, CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, और हमने डायरेक्टरी का नेम, जिस डायरेक्टरी में तुमको एंटर करना है उसका नेम हमने प्रोवाइड किया। और ये देखो होम में और इन्फो में हम स्विच कर गए। अभी LS करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसके अंदर भी हम सब डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, होगा mkdir में एक डायरेक्टरी और डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड करेंगे, info1 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अभी LS करते हैं और देखो हमने इन्फो के अंदर info1 नाम की एक और डायरेक्टरी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ओके, अभी info1 के अंदर चलते हैं, जो हमारा सब डायरेक्टरी बना है, और उसके अंदर हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम डायरेक्टरी में स्विच करने के लिए क्या करते हैं, CD कमांड का यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी CD info1, और हम देखो कहाँ पे आ गए, info1 के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे ये दो कमांड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir कमांड का यूज़ करो। अगर आपको डायरेक्टरी में स्विच करना है, अलग अलग डायरेक्टरी में काम करना है, तो उसके लिए चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, CD कमांड का यूज़ करते हैं और डायरेक्टरी का नेम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे और कैट कमांड का यूज़ करके हम फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैट file1.txt। ओके, तो हमारी क्या फाइल क्रिएट हो गई। अब उसमें कुछ हम लिख देते हैं, ठीक है। फाइल में क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, दिस इज AS Thakur, what's going on। ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+D करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+D। हमने इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं कि हम इसको व्यू करेंगे कि हमारा फाइल में सेव हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो LS कमांड हम टाइप करेंगे और ये हमारे बता रहा है कि info1 करके जो तुम्हारी डायरेक्टरी उसके अंदर हमने क्या किया है, फाइल क्रिएट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, और यहीं पे समझ लेते हैं कि कमांड्स क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं और आर्गूमेंट क्या होता है। तो जैसे हमने कैट कमांड का यूज़ किया, ठीक है। अब इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन व्यू करनी है तो हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज़ करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको नंबरिंग करनी है तो उसके लिए हम -n कमांड का यूज़ करेंगे और फाइल नेम करेंगे, ठीक है। फाइल नेम देंगे तो फाइल आर्ग्यूमेंट इसे बोलेंगे, ठीक है, file1.txt, एंटर कर दिया। अब देखो हेलो वर्ल्ड, दिस इज AS ठाकुर। अब देखो यहाँ पे ये नंबरिंग कर दिया, तो यहाँ पे हम समझते हैं कमांड, हमारा कैट क्या है, कमांड है, और -n क्या है, ये हमारा ऑप्शन है जिसने इसके बिहेवियर को चेंज किया। पहले हमारा क्या था, देखो यहाँ पे नंबरिंग नहीं था, लेकिन -n करने में देखो यहाँ पे 1 2 3 इसने नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। किस पे काम करना है तो वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये हमारा कमांड, ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, और हमने फाइल्स भी क्रिएट कर ली, और हमने ये भी देख लिया कि कैट कमांड का यूज़ हम कैसे व्यू, इन्फॉर्मेशन को व्यू करने के लिए कैसे कैट कमांड का यूज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी जो हमारा न्यू यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर एक इन्फो नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है info1 नाम से, और उसके अंदर हमने क्या क्रिएट किया, फाइल क्रिएट किया। तो अभी कहाँ पे हम, यहाँ पे हैं। अब देखो यहाँ से हम कुछ और कमांड्स देखते हैं। जैसे अभी हमको एक इस डायरेक्टरी info1 से अगर info में जाना है डायरेक्टरी में तो कैसे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, CD डॉट एंड एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हम एक डायरेक्टरी बैक आ गई, ठीक है। तो हमारी जो पेरेंट डायरेक्टरी है हम उसमें स्विच कर गए, ठीक, चेंज डायरेक्टरी, और अगर हम डबल डॉट का यूज़ करेंगे तो हम अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में स्विच कर जाएंगे। और अगर हम सिंगल डॉट का यूज़ करते हैं
ओके एक मिनट, अगर हम सिंगल डॉट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम cd सिंगल डॉट यूज़ करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम उसी सेम डायरेक्टरी में रहेंगे, हम कोई डायरेक्टरी स्विच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर डबल डॉट यूज़ करेंगे तो बैक 1 स्टेप बैक जाएंगे, ठीक है, अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में स्विच कर जाएंगे। सिंगल डॉट करेंगे तो उसी के होम डायरेक्टरी में रहेंगे, ओके। तो अभी हम cd कर लेते हैं और info1 में स्विच कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अब देखो ये हमको 2 स्टेप बैक लेके जाएगा, ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। अभी हम कहाँ पे आ गए, हमने इसको स्विच किया, ठीक है, इसको स्विच किया और हम कहाँ पे आ गए, होम डायरेक्टरी पे आ गए। तो हमने डॉट डॉट हाइफन डॉट डॉट यूज़ किया। इसी तरह अगर तुमको 2-3 स्टेप और पीछे जाना है तो यहाँ पे हाइफन करके और डॉट डॉट यूज़ कर सकते हो। और ये एक एक स्टेप हर 2.2 डॉट हमने यूज़ किए हैं, ये हमको एक स्टेप बैक लेके जाते हैं। तो हमने 2 बार यूज़ किया तो हमको 2 स्टेप बैक लेके गए, ठीक है। तो हम कहाँ पे, यहाँ और इसको स्विच करके हम कहाँ रिटर्न कर गए, होम डायरेक्टरी पे रिटर्न कर गए, ओके। तो ये हमारा होता है। और अगर तुम कहीं भी हो, ठीक है, अगर हम सीधे अगर हम cd और ये टिल्ट सिंबल यूज़ करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम होम डायरेक्टरी पे ही रहेंगे, ठीक है। अगर हम cd और टिल्ट सिंबल फिर info1 एंटर करते हैं तो देखो हम कहाँ पहुँच गए, हम फिर से यहीं पहुँच गए। तो हम ये टिल्ट सिंबल का यूज़ करके और ऐसे भी हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो हम कहाँ से, इन्फो में गए, इन्फो से info1 में गए, है ना, और यहाँ पे हम अभी हैं इस डायरेक्टरी में। अब देखो तुम कहीं भी हो, हाँ, किसी भी डायरेक्टरी में हो, अगर तुमको होम डायरेक्टरी पे डायरेक्ट स्विच करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ओनली cd कमांड, चेंज डायरेक्टरी कमांड एंटर कर देंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, हम डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे पहुँच जाएंगे। तो देखो हम पहले यहाँ पे थे, होम के अंदर इन्फो डायरेक्टरी, इन्फो के अंदर info1 में थे, और हमने ओनली cd कमांड टाइप करके एंटर किया और हम कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में। तो अभी कहीं भी आप भटक जाओ, ठीक है, तो डायरेक्ट cd कमांड एंटर करो और आप कहाँ पहुँच जाओगे, होम डायरेक्टरी में आप पहुँच जाओगे। तो हमने काफ़ी इन कमांड्स जो है हमने देख लिए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड यूज़र कैसे क्रिएट करना है वो देख लिया, टर्मिनल का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, ओके। अभी cd क्या होता है, ls कमांड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया। ls में अभी देखो यहाँ पे ls करते हैं, एंटर, इन्फो दिखा रहा, ठीक है। अभी देखो ls हाइफन a यूज़ करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखो जो डॉट डायरेक्टरीज हैं जो डॉट से स्टार्ट होती हैं हमारी नेमिंग, वो वाली डायरेक्टरी, उसको भी ये क्या करता है, ls कमांड उसको नहीं शो करता, लेकिन हाइफन ए लगा के जब ls कमांड को एंटर करेंगे तब देखो ये जो डॉट डायरेक्टरीज हैं उनको भी ये दिखा दे रहा है, और हमने जो इन्फो नाम की डायरेक्टरी बनाई है उसको भी ये शो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हाइफन ए लगाने से हमारा हो जाएगा। और देखते हैं अगर हमको कहीं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, जैसे ls कमांड हमको नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैनुअल और ls टाइप करेंगे और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके। तो ये देखो ls कमांड की मैनुअल हम पढ़ सकते हैं, ओके। तो कहाँ चला गया, तो इसमें ये ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे, ये देखो हमारा ls ये है, ठीक है। ऑप्शन है लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, ठीक है, तो ये जो फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको लिस्ट कर देता है द करेंट डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंट डायरेक्टरी को लिस्ट कर देता है और ये फाइल की इन्फॉर्मेशन को भी लिस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखो हाइफन हमने यूज़ किया था ना, उसका मतलब ऑल होता है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। तो जो एंट्रीज हमारी डॉट से स्टार्ट होती हैं, अगर हम हाइफन यूज़ कर देंगे तो उसको भी इग्नोर नहीं करेगा हमारा ls कमांड, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम उसका मैनुअल देख सकते हैं, ओके। तो अब हम
कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने मैनुअल कैसे देखना है इसकी भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली। और अगर हमको यहाँ से क्विट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते ही रहेंगे। क्विट करना है तो हमको क्या करना है, क्यू प्रेस करेंगे और क्विट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने मैन कमांड देख ली, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है अगर आपको हेल्प लेनी है। और हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हेल्प ले सकते हैं, ls -, हेल्प, एंटर कर दिए तो ये देखो ये हमको हेल्प के रूप में भी ऐसे हम करके हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने मैनुअल का देख लिया, हेल्प का देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, रूट यूज़र में कुछ वर्क कर लेते हैं, ठीक। तो रूट यूज़र में हम देखते हैं कि रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या होती है। तो यहाँ पे ls करते हैं, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में क्या क्या है वो यहाँ पे लिस्ट हो गया, ठीक है। ls-a करते हैं तो जो एंट्रीज डॉट से भी हुई हैं उनको भी ये क्या कर देगा, लिस्ट कर देगा, ओके। तो हम क्लियर कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हम फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, रूट डायरेक्टरीज में भी। और pwd करके देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है हमारी, /रूट है, ठीक है। तो /रूट की होम डायरेक्टरी क्या होती है, /रूट होती है, ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमको चेक करना हो कहाँ पे हो अभी, तो /रूट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी हम डायरेक्टरी बना के देख लेते हैं। तो ये इसकी होम डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है, mkdir info1 info एंट्री ls। अब देखो ये हमारा इन्फो नाम की डायरेक्टरी भी बन गई, ओके। तो mkdir कमांड का यूज़ करके हमने क्या किया, जो रूट की होम डायरेक्टरी है /रूट, उसके अंदर हमने इन्फो नाम की डायरेक्टरी बना ली, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम इन्फो के अंदर चलते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, cd कमांड, चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम देना होगा इन्फो, एंटर। तो अभी देखो होम डायरेक्टरी के अंदर जो हमने इन्फो डायरेक्टरी क्रिएट की है उसके अंदर हम आ गए। अभी यहाँ पे अपना कुछ काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम pwd टाइप करेंगे तो ये देखो दिखा रहा है कि हम कहाँ पे अभी लॉगिन है, किस डायरेक्टरी में है, तो हम इन्फो डायरेक्टरी में। वो कहाँ है, रूट के अंदर जो इन्फो डायरेक्टरी है उसमें अभी है। अब इसके अंदर अभी हम सब डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। तो mkdir info1 info2 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अभी ls करते हैं तो ये देखो हमारी info2 यानी इन्फो के अंदर info2 नाम की डायरेक्टरी बन गई। और अभी इसमें स्विच करते हैं तो cd info2 एंटर करते हैं। अभी हम कहाँ स्विच कर गए, info2 डायरेक्टरी में। और अभी देखो pwd हम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। देखो ये हम कहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये देखो इसने डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, अभी हम info2 में है। किसके अंदर, रूट के अंदर एक इन्फो नाम की डायरेक्टरी है, /रूट जो होम डायरेक्टरी है रूट की, उसके अंदर एक इन्फो नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी info2, ठीक है, उसके अंदर अभी हम हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम pwd cd कमांड, ls कमांड का यूज़ करके अपनी डायरेक्टरीज वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो, कैट कमांड का यूज़ करके, फाइल टच कमांड का यूज़ करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, इको कमांड का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हमने बेसिक कमांड्स अच्छे से देख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड देख लेते हैं, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है, तो अभी इसको क्लियर करते हैं और लॉगिन लॉग आउट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओके। तो लॉगिन कैसे करना होता है, तो स्विच यूज़र करके हम लॉगिन करते हैं। सपोज हमने क्या किया, su हाइफन यूज़र नेम मान लो, यहाँ पे भी हम क्या कर दे रहे हैं, user1 कर दे रहे हैं, user1 एंटर। तो हम user1 से क्या लॉगिन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि हम रूट से काम कर रहे हैं, सुपर यूज़र के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर गए। अभी देखो हम यहाँ पे लॉगिन हो गए। अब यही यूज़र जो है
यहाँ पे भी लॉगिन हो सकता है। देखो ls कंट्रोल L। अभी इसी यूज़र को जो हमने वहाँ पे लॉगिन किया है, इस टैब में हमने लॉगिन किया है, अभी इसी को इस टैब में लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा। तो su-user1। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो वहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा, तो इसका मतलब हमारे जब हम रूट के थ्रू, सुपर यूज़र के थ्रू काम करते हैं तो उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो इसको पासवर्ड हम देंगे, और हम देखो user1 में लॉगिन हो गए। ठीक है, तो अभी लॉगिन तो हो गए, अब लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग आउट यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड, लॉग आउट कमांड टाइप करते हैं और हम लॉग आउट हो गए। तो अभी हम user1 से कहाँ पे स्विच कर गए, न्यू यूज़र में। सेम चीज़ अगर हम हाइफन यूज़ ना करें और हम स्विच करें यूज़र में, तब क्या हैपन घटित होगा, है ना, तब क्या होगा देखते हैं हम। तो su, अभी हम हाइफन नहीं लगा रहे हैं, user1। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड हम प्रोवाइड कर देंगे। और देखो user1 लॉगिन नहीं हुआ, देखो कैसे पता है, यहाँ पे लॉगिन नहीं होता है। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ पे लॉग आउट करने की कोशिश करेंगे, देखो नॉट लॉगिन सेल यूज एग्जिट। तो यहाँ पे जब हम बिना हाइफन यूज़ किए जो है यूज़र को एंटर करते हैं, स्विच यूज़र करते हैं, तब जो है हम लॉगिन नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो हम लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, एग्जिट हो जाओ। तो अभी हम क्या करेंगे कि जब ऐसे हम करते हैं तो जो हमारा प्रीवियस यूज़र रहता है, ठीक है, उसी की जो है होम डायरेक्टरी पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम pwd करते हैं, देखो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या दिखा रही है, इस यूज़र की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं दिखा रही user1 की, जिससे हमने अभी स्विच किया था user1 पे। किसकी होम डायरेक्टरी दिखा रही है, न्यू यूज़र पे, यानी हमने लॉगिन नहीं किया है, सिर्फ स्विच किया है। ठीक है, और फिर जब ऐसे स्विच करते हैं तो हम किस पे काम करते हैं, जो हमारा प्रीवियस यूज़र होता है उसी की वर्किंग डायरेक्टरी पे जो है हम काम करने लगते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, न्यू यूज़र के थ्रू। तो ये डिफरेंस होता है जब हम हाइफन यूज़ करके यूज़र को स्विच करते हैं और जब हम विदाउट हाइफन यूज़ करके यूज़र को स्विच करते हैं। तो जब हम विदाउट हाइफन यूज़र को स्विच करते हैं तो फिर यहाँ से लॉग आउट ना होकर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और हम प्रीवियस यूज़र पे चले जाएंगे। ठीक है, देखो हम कहाँ पे आ गए, फिर से हमारा न्यू यूज़र आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी क्या करते हैं हम, हाँ तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट। तो हमने user1 से लॉग आउट कर लिया, रूट से भी लॉग आउट करते हैं। ओके, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ओके, ठीक है, नॉट लॉग इन सेल यूज एग्जिट। ठीक, तो ये एग्जिट करने को बोला क्योंकि अब लॉग इन सेल पे हम नहीं है। ठीक है, कि हम लॉग आउट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ से लॉग आउट कर लिया सब को, इसको अभी हम कट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लॉग आउट करते हैं, आइडियल पे आ गए। ओके, अभी हमने जो वहाँ पे कुछ यूज़र को TTY3 में हमने लॉगिन किया था, यहाँ से भी लॉग आउट कर लेते हैं। ओके, TTY4 में हमने किसी को लॉगिन किया नहीं किया था। ओके, तो हम फिर से कंट्रोल Alt और F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं, लॉग आउट। ओके, तो हमने हर जगह से लॉग आउट कर लिया है। अभी हम इसको ऑफ करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, init 0 का। ठीक है, init 0 कमांड यूज़ करेंगे और पावर ऑफ कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हम रिबूट कर लेते हैं। ठीक है, रिबूट करने के लिए क्या करेंगे, init 6 का यूज़ करेंगे, init
6 कमांड का यूज़ करेंगे रिबूट करने के लिए। तो हमने init 6 कमांड यूज़ किया रिबूट करने के लिए। इससे पहले हमको हर जगह से लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये एरर देगा। तो हमने init 6 कमांड यूज़ कर लिया रिबूट करने के लिए। और हमको सिस्टम का पावर ऑफ करना होगा, तो क्या कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, init 0। अब देखो ये लॉगिन कर रिबूट हो गया हमारा। फिर से हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, तो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। और ये हम यहाँ पे आ गए। हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। ओके, तो ये हमने रिबूट कर दिया था, तो जो हमने चेंजेस किए थे वो सब डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर गया था, ठीक है। तो हम इसको साइज़ इसके इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, काफ़ी यूज़फुल कमांड्स हमने देखे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पावर ऑफ करते हैं और आज की क्लास यहीं पे जो है एंड करते हैं। दोस्तों जितना हमने बताया आप सभी को उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम पावर ऑफ करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, init 0 एंड एंटर। ओके, तो हमारा पावर ऑफ हो गया है और हमारी मशीन शट डाउन हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।